हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हो चुकी थी एक जोश के साथ। और मेरे साथ पंगा हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने एसी चला के सो गए थे और मेरे को इतनी ठंड लगी कि सुबह सुबह से ही जुकाम हो गया था और मतलब सर्दी वाला मूड था। स्टार्ट कर दी थी, उठे, कोई बात नहीं, जो उसके साथ पढ़ना है बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। और आज उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफ होने वाला है, तो दिन में मैं इतना अपना प्रोडक्टिव नहीं बना सकती थी जितना मैं सोचती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग ही अपनी बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव बना लूँ। बस हेल्थ डाइट शुरू कर दिया है। शहद वाला गर्म पानी में पीने से बहुत फ़ायदे होते हैं, वो लेना शुरू कर दिया है। जागना मैंने सोचा है, जागने का है कि मैं जाग नहीं पाती हूँ। मैंने सोचा है कि मैं पर डे 2:30 बजे जगूंगी, चाहे मुझे पढ़ाई हो चाहे ना हो, चाहे मेरा बच्चा बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, पर मैं 2:30 बजे जगूंगी। चाहे मैं कुछ भी करूँ थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट, चाहे मुझे सोना पड़े, पर मुझे जगना है उस टाइम पे। ये मेरा एक रूटीन बन चुका है और शायद आज मेरे को 13 या 14 डे है ये सब करते हुए। और जब सुबह मैं जग जाती हूँ तो मैं खुद पे भी ध्यान बहुत अच्छे से दे पाती हूँ। अपने लिए योगा कर लिया, मतलब खुद के लिए जीना। ये मॉर्निंग स्लॉट ऐसा मानो कि मैं खुद के लिए जी रही हूँ। और मोटिवेशनल बुक पढ़ना, ये सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में अब। और सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जो मेरे को उठने की ताकत मिल रही है, जो मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है, वो सिर्फ मुझे बुक पढ़ने से मिल रहा है, अपने आप को पॉजिटिव रखने से मिल रहा है, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद है उसको पूरा करने के लिए मिल रहा है। और ये योगा अपनी हेल्थ को देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल मेरा मॉर्निंग बहुत अच्छा रहता है। और सॉरी यार कि मैं लाइव सेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि भाई मेरे साथ थोड़ी मजबूरी है कि बच्चा छोटा है और ना इस टाइम जैसे मौसम चेंज हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो बच्चे ना बीमार हो रहे हैं, मतलब शिवन बीमार हो रही है। और जब उसको ज़रूरत होती है तो मैं लाइव सेशन नहीं दे पाती हूँ। इसलिए आज भी मेरा लाइव सेशन नहीं हुआ था और आज का मेरा ना ये ब्लॉग को अपलोड करने का भी मन नहीं था, मेरा वॉइस ओवर भी नहीं हुई थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, नहीं करते, लेकिन अंदर से ख्याल आता है कि बहुत सारे आप सब लोग हो जो मेरा इंतज़ार करते हो मेरे ब्लॉग का, तो आपके लिए मेरा डालना एक फ़र्ज़ बन जाता है। और कंटिन्यूटी करना भी ये मेरा एक अंदर से ड्रीम था कि मैं 100 डे कंटिन्यू करूँगी, पर डे डालूँगी, चाहे मेरी पढ़ाई होती है चाहे नहीं होती है। ये सारी चीज़ें मैंने सोच रखी थी। और बॉन्ड मेरा आज टूटता जा रहा था, लेकिन मैंने रीजॉइन किया अपने आप को। कभी कभी यार मैं भी मैनेज नहीं कर पाती हूँ, दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है उसे मम्मा ही चाहिए होती है, फिर वो किसी पे नहीं रहता है, उसे मम्मा के पास ही रहना होता है, सब कुछ उसे मम्मा ही चाहिए होती है। और मेरे साथ भी यही हो रहा है कि बच्चे को मम्मा चाहिए, तो भाई मम्मा चाहिए, अब मम्मा उसके लिए है। इसलिए आज व्लॉग अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। बस यही है, मॉर्निंग के लिए उठने के लिए मैंने 2-4 ट्रिप बताई हैं, वही हैं आपके लिए कि सबसे पहले रात में प्रॉपर नींद ली जाए, 5 घंटे की आपकी नींद ज़रूर होनी चाहिए। शाम को मैं 9 से 10 के बीच में ही सोती हूँ और उसके बाद 2:30 बजे जग जाती हूँ। पर 2:30 बजे जब जगती हूँ तो माइंड में ही होता है कोई बात नहीं, अब जग जा, दिन डे में तो आराम कर ही लेगी थोड़ा सा, लेकिन अब बहुत अच्छे से तेरी पढ़ाई होगी, अब तू पढ़ ले। और मोटिवेशनल बुक पढ़नी पड़ती है मुझे कि खुद को पॉजिटिव रखो, खुद के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करो कि हाँ मैं उठ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है सुबह उठने के लिए। लेकिन एक बात मैं शेयर करूँ कि मेरा ना बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, लेकिन फैमिली के साथ, बच्चे के साथ मैं इतना अब मतलब पढ़ तो रही हूँ, लेकिन वो मेरे को जो अपना प्रोडक्टिव डे है और ज़्यादा करने का मन करता है जो नहीं हो पाता है। और यहाँ
शिव्या तो जग चुकी थी और इसके पापा नहीं जगे थे। तो अपने बच्चे का स्टाइल देखो, ये इसकी दूसरी हरकत है जब ये नॉर्मल फील करने लग गई थी। उसके बाद घर के सारे काम किए और फिर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर देती हूँ पढ़ने के लिए, कि 1 से 1.5 घंटा मुझे आफ्टरनून में लगता है, क्योंकि अगर हस्बैंड का ऑफ होता है तो चीज़ें नहीं हो पाती है बैलेंस थोड़ी सी। उनको भी टाइम देना पड़ता है यार। हफ्ते में 1 दिन होता है कि सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको कुछ स्पेशल चाहिए खाने के लिए, तो वो चीज़ें वहाँ पर करनी पड़ती हैं। हम बहुएँ हैं, हमारा फ़र्ज़ होता है बहुत कुछ, हमें कॉम्प्रोमाइज़ के साथ सबको टाइम देना भी पड़ता है। और ये सबके साथ होता है कि आप ना हफ़्ते में 1 दिन आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, तो वो डे मेरा यही वाला डे रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज हम कर लेंगे, सब कुछ हम मैनेज कर लेंगे और हम अपनी मंजिल को भी पा लेंगे। ये हमारे अंदर जोश है, जब हम सारे काम मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, तो हम अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो मुझे आपको देनी थी, देखो पहली बात, ये जाति प्रमाण पत्र, ये कास्ट सर्टिफिकेट का है कि मैं जर्नल से हूँ, मुझे ये कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, अब ये कंफर्म हो चुका है उसकी यूपीपी से कि आपको जो डिग्री है वही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करनी है। जिनकी मार्कशीट नहीं, जिनकी डिग्री नहीं है कोई बात नहीं, मत अपलोड कीजिए। जिनकी प्रोविज़नल डिग्री नहीं है उसको भी मत अपलोड कीजिए। अब जो आपकी मार्कशीट है फाइनल ईयर की, आप उसे अपलोड कीजिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपको ये डिग्री की नीड होगी। ये अब भर्ती बोर्ड की तरफ से ये नोटिस आ चुका है, तो अब एक प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो चुकी है। और सॉरी गाइस, ये कास्ट सर्टिफिकेट का मुझे सच में नहीं पता है, क्योंकि मैं जर्नल से हूँ और मुझे जर्नल से ही फॉर्म भरना है, तो मैं कास्ट सर्टिफिकेट का नहीं पता। और अगर आपके पास डिग्री आ चुकी है या प्रोविज़नल डिग्री आप अरेंज कर सकते हो, तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप अपनी प्रोविज़नल डिग्री या डिग्री से आप अपनी फॉर्म को फिल कीजिए। ये मैंने आपके लिए बात है। इसके बाद जो है, ईद का खाना बनाने के बाद ये मेरा हो जाता है नाइट का स्लॉट, जिसमें मैं नाइट में स्टडी करती हूँ। और मेरे बेसिकली इतने ही स्लॉट होते हैं, 4 स्लॉट्स में मैं अपनी स्टडी करती हूँ। और एक रिकमेंड जो है कि मैं टाइमर के साथ स्टडी क्यों नहीं कर रही हूँ, देखो मेरे टाइमर के साथ पंगा क्या होता है कि बच्चा है, फैमिली वाले हैं, मुझे बार बार उठना पड़ता है, फिर मैं उसे स्टॉप करती हूँ, फिर उसको कंटिन्यू करती हूँ, फिर उसको स्टॉप करती हूँ। कभी कभी मेरे साथ होता है कि मैं उसको स्टॉप करना भूल जाती हूँ और मेरी स्टडी मैं करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। इस तरीके से मैंने अपना टाइम के स्लॉट को मेंशन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ मैं टाइमर लगाती हूँ, फिर वो कहीं मुझे उठा के ले जाता है। मुझे तो अपना प्रोडक्टिव स्टडी दिखानी है ना, मुझे टाइमर के हिसाब से थोड़ी अपनी स्टडी दिखानी है। बस यही था कि मैं आजकल टाइमर का यूज़ बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। हाँ, लेकिन आप नोट करोगे कि मैं मॉर्निंग में ज़रूर टाइमर लगाती हूँ, कि मेरी मॉर्निंग में जो डे है वो मेरा प्रोडक्टिव हो चुका है ना। यहाँ पर मेरी 3 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है ना, इसके बाद मेरी डे में 3 की हो जाए, 4 की हो जाए, इनफ है। लेकिन मॉर्निंग का ऐसा है कि यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो वहाँ मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइमर लगा कर ही स्टडी करती हूँ, ये होता है। और सॉरी गाइस, आज का मैं लाइव सेशन नहीं ले पाई थी, क्योंकि यार बच्चा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, उसको भी देखना पड़ता है और चीज़ें मैनेज हो जाती है अगर करना चाहो तो। पर बैलेंस डिसबैलेंस सबकी लाइफ में आते हैं, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, उनसे हमें लड़ना है। आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।